Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel PMP tutorial. So in last session we have discussed exercise 3.1 and in today's session we are going to discuss Cartesian or coordinate system. Okay, so let's start it. So Cartesian system और coordinate system. Cartesian को हम ये तो हम बाद में जानेंगे कि Cartesian क्यों बोल रहे हैं. फर्स्ट coordinate system. So what is this coordinate system? Okay, that is a part of geometry in which we describe the position of points on a plane using ordered pair of numbers. Okay, now how we describe these points on a plane using ordered pair of numbers, that is we will study here. तो अभी तक हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था. नंबर लाइन हमारी क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे स्ट्रेट. ओके, और इक्वल यूनिट्स पर इक्वल डिस्टेंस पर हम मार्क्स लेते थे. ठीक है, इस तरीके से कुछ. ओके, और अप्रोक्सली मिड में हम पॉइंट लेते थे 0. ओके, विद द रेफरेंस ऑफ इट वी टेक और वी लोकेट अदर पॉइंट्स. ठीक है, 0 के रेफरेंस में ही हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते थे. ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन. दिस इज ओरिजिन. सो पॉजिटिव 0 के राइट हैंड साइड हम पॉजिटिव नंबर्स को शो करते थे. मतलब ये क्या है आपका 1 यूनिट डिस्टेंस है. 1 यूनिट डिस्टेंस है, इसलिए नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, 1 लेते थे. ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए +1 +1. ओके, अब ये दोनों ये क्या हो गए 2 यूनिट डिस्टेंस हो गई, इसलिए इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं +2. ऐसे ही ये 1 + 1 + 3 यूनिट डिस्टेंस. सो दिस इज द नंबर 3 लाइक दिस. 4 then 5 in positive direction. Okay, to the right of 0 we represent numbers in positive direction, and to the left of this 0 this 1 unit distance is termed as -1, and this 2 unit distance termed as -2. Similarly -3 -4. इस तरीके से हम पॉइंट्स को नंबर लाइन पर लोकेट करते थे. ठीक है, अब एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने डेस्कार्टेस. उन्होंने कि एक क्या आइडिया इन्वेंट किया कि ये जो नंबर लाइन है, अभी तक हम नंबर्स को नंबर लाइन पर हॉरिजॉन्टली, मतलब ये नंबर लाइन क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल. अगर एक दूसरी नंबर लाइन लें और वो कैसी हो, वर्टिकल हो. ठीक है, इस तरीके से आपके इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल यूनिट्स पर मार्क्स हैं. ठीक है, सपोज ये पॉइंट आपका ओरिजिन हो गया. ठीक है, तो 0 के इस साइड आपके क्या नेगेटिव नंबर्स हो गए. ठीक है, एंड अपर पार्ट इस नंबर लाइन का क्या है पॉजिटिव नंबर्स को शो कर रहा है. ठीक है, तो डेस्कार्टेस ने क्या आइडिया इन्वेंट किया कि अगर 2 नंबर लाइन को एक दूसरे पर प्लेस किया जाए, और किस तरीके से प्लेस किया जाए कि एक तो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इस तरीके से प्लेस करेंगे कि इन दोनों के जो ओरिजिन होंगे एक दूसरे से होकर जाएंगे. मतलब ये दोनों नंबर लाइन कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एट देयर ओरिजिन. ठीक है, कुछ इस तरीके से ये दोनों नंबर लाइन एक दूसरे को ओरिजिन पर कट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं. ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, उसको ये वर्टिकल नंबर लाइन राइट एंगल पर क्रॉस करेगी. ठीक है, मीन्स दीज 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, तो डेस्कार्टेस ने क्या आइडिया दिया कि अगर हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पर वर्टिकल नंबर लाइन को इस तरीके से, मतलब राइट एंगल पर प्लेस किया जाए, ताकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं ओरिजिन पर क्रॉस करें एक दूसरे को. ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये दोनों नंबर लाइन इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, 4 पार्ट्स में. देखिए फर्स्ट ये 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट ये, 1/4 पार्ट ये, 1/4 पार्ट ये. ठीक है, तो
अब ये जो सिस्टम है लाइंस का, नंबर लाइंस का, जो प्लेन को 4th पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, तो ये जो पार्ट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। ठीक है। और इन क्वाड्रेंट, ये जो एक 1/4 पार्ट, ये जिसको एक क्वाड्रेंट बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। इनको हम नंबरिंग कैसे देते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर देखिए ये जो एक्सिस हो गई, ये क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव, अगर ये सपोज आपका ओ है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल जो नंबर लाइन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स, एक्स डैश से। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। इसका नेम क्या होगा? एक्स एक्सिस। ठीक है। वर्टिकल लाइन है, इसको हम किससे? वाई, वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वर्टिकल नंबर लाइन को हम क्या बोलेंगे? बाई, वाई डैश। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? बाई एक्सिस। सो देयर आर 2 एक्सिस, one is x axis and another is y axis. ठीक है। y axis always will be vertical and x axis always will be horizontal. ठीक है। अब देखिए यहाँ पर OX, ये क्या है? पॉजिटिव x एक्सिस है, इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है। OX डैश, ये क्या हो गई? यहाँ पर क्या है? सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। नेगेटिव एक्स एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा? ओ एक्स डैश, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओ एक्स हो जाएगा। ठीक है। आप देखिए जो अपर पार्ट है वाई एक्सिस का, और हमेशा वाई एक्सिस जो हमारी होगी वर्टिकल होगी, उसका अपर पार्ट हम पॉजिटिव लेंगे और लोअर पार्ट नेगेटिव होता है। ठीक है। इस तरीके से हम प्लेसिंग करते हैं कि एक दूसरे को ये नंबर लाइंस ओरिजिन पर क्रॉस करें, और जो वर्टिकल लाइन है उसका पॉजिटिव पार्ट ऊपर रहेगा और नेगेटिव पार्ट नीचे रहेगा। ठीक है। आप देखिए ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ठीक है। अब ये क्या है? वाई एक्सिस का ये पॉजिटिव पार्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव वाई एक्सिस। ओ वाई इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड ओ वाई डैश इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ये क्या है हमारा? ओ वाई डैश है। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ओ वाई है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब हम ओ एक्स डैश की बात कर रहे हैं, और ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो क्या है? ओ एक्स है। अब देखिए, अब ओ एक्स हमारी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे हम क्वाड्रेंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसको हमने नंबर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज जैसे जो आपकी घड़ी चलती है उसका उल्टा, हमें उल्टे डायरेक्शन में लेना है, और कहाँ से? ओ एक्स से, इस एक्सिस से स्टार्ट करना है। तो इस ओ एक्स के ऊपर कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? क्वाड्रेंट फर्स्ट। नाउ क्वाड्रेंट सेकेंड, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट थर्ड। इसे क्वाड्रेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? 1/4 पार्ट है। ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेंट थर्ड। इन द सेम वे एंटी क्लॉकवाइज ये क्या हो जाएगा हमारा? क्वाड्रेंट फोर्थ। तो अब देखिए एक चीज़, ये हमारा क्या था? प्लेन था। अब इस प्लेन में क्या क्या चीज़ आ रही? ये एक तो ये 2 एक्सिस आ रही हैं, और क्या है? ये 4 क्वाड्रेंट आ रहे हैं। इट मीन्स दिस प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ 2 एक्सिस, one of them is horizontal and another is of them vertical, and 4 quadrants. ये 2 एक्सिस और ये 4 क्वाड्रेंट मिलकर आपको क्या? इस प्लेन को बना रहे हैं। ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस प्लेन on which we have placed these 2 number line.
okay, at right angle is consisting of what? These two axes, x axis and y axis, and these four quadrants. इन दो नंबर लाइंस और इन फोर क्वाड्रेंट्स को मिलाकर आपका क्या प्लेन ही तो बन रहा है. तो इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट प्लेन. तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है? कोऑर्डिनेट प्लेन. और इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर कौन सी एक्सिस है? एक्स और वाई एक्सिस है, तो इसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं. एक्स वाई प्लेन. सिंस दिस आइडिया was given by French mathematician René Descartes, तो on his name also this plane called Cartesian plane. ठीक है, प्लेन के को आप कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं, या फिर कार्टेशियन प्लेन. ये जो कार्टेस, क्योंकि उनका नाम क्या था? रेने डेस्कार्टेस. कार्टेस से ही ये कार्टेशियन बना है. ठीक है, कार्टेशियन प्लेन भी इसको बोलते हैं. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. एक्सिस का प्लूरल क्या होता है? एक्सिस. ठीक है, एक्सिस. तो इनको, इन दोनों एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक्सिस, दिस इज द प्लूरल ऑफ एक्सिस. ओके, यहाँ पर दो एक्सिस है ना, तो उनका प्लूरल क्या हो जाएगा? एक्सिस. तो इन एक्सिस को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बोल ही रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम में कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से भी हम इसको जानते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राज होता है कि इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों बोल रहे हैं? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? ठीक है, तो चलिए कोऑर्डिनेट भी समझ लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्चुअली है क्या, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों बोल रहे हैं इसको. ठीक है, चलिए. तो जब भी किसी प्लेन में अगर किसी पॉइंट को आपको लोकेट करना है, ठीक है, तो इन दो लाइन के रेफरेंस में ही हम उस पॉइंट को लोकेट करेंगे. ठीक है, इफ़ वी वांट टू show or describe the position of any point, so you have to take these two lines, x axis and y axis. With respect of them you can describe any point on the plane. Okay, so coordinate geometry help us here to describe the point on any plane. Okay, suppose यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया, इस प्लेन में एक पॉइंट लिया P. ठीक है, अब इस पॉइंट की लोकेशन हमें बतानी है इस प्लेन में. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन x और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे. उसके लिए हमें क्या करना होता है? इस पॉइंट P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. किस पर? x एक्सिस पर और y एक्सिस पर. तो देखिए, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दी. ठीक है, ये तो हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस. ओके, एस इन द सेम वे P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y. ये हो गई आपकी y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, तो देखिए, अगर मैं इसको नेम दे रही हूँ इस परपेंडिकुलर PM और यहाँ पर है N. PM is the perpendicular distance from this point to x axis and PN is the perpendicular distance between this point P and y axis. ठीक है, तो देखिए PN is equals to OM. This PM is equals to OM. ठीक है, PN किसके इक्वल है? OM के. और OM हमारा कितना है? देखिए 4 यूनिट, 1 2 3 4 यूनिट्स है. ठीक है, इसी तरीके से PM
किसके इक्वल है, ओ एन के। ये कितना यूनिट है, 1 2 3 यूनिट्स है। ठीक है, तो इस पी पॉइंट की पोजीशन क्या हो जाएगी, तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर क्या होगा, 4 क्या है, 4 यूनिट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द बाई एक्सिस बट अलोंग एक्स एक्सिस। ये पी एन क्या है, पी एन इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो है ये डिस्टेंस, ठीक है, लेकिन है किससे, वाई एक्सिस से। ठीक है, कॉमा 3 क्या है, 3 यूनिट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस बट अलोंग दिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो 3 ये हो गया, मतलब 4 यूनिट डिस्टेंस इस किससे, ये 4 यूनिट डिस्टेंस आपकी वाई एक्सिस से होगी और 3 यूनिट डिस्टेंस आपकी एक्स एक्सिस से हो गई। ठीक है, तो ये जो 4 और 3 हैं ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, इन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट जो वैल्यू है इसको हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, वाई एक्स क्यों बोलना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो क्या है, डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है लेकिन पाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, दिस एक्स कोऑर्डिनेट इज व्हाट, एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एंड दिस 3 इज वाई कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट इज व्हाट, वाई कोऑर्डिनेट इज दैट वैल्यू दैट इज फ्रॉम एक्स एक्सिस बट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर है लिखने का 4,3, तो यहाँ पर पहले हम किसको, एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, देन हम वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। ठीक है, और उनको हम किस में, ब्रैकेट में पुट करते हैं। ठीक है, सो these values, these coordinates describes the position of this point P on a plane. ठीक है, तो coordinates is the set of values that describes the position of any point on the plane. ठीक है, coordinates का मतलब क्या है, values का सेट है, values ही हैं जो कि क्या है, किसी पॉइंट की प्लेन में पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी पॉइंट की प्लेन में पोजीशन लिखेंगे तो उन्हें कोऑर्डिनेट्स के थ्रू लिखते हैं। ठीक है, तो पहला एक्स कोऑर्डिनेट आता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, और उनको हम किस में, ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इज व्हाट, एक्स कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस है इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस एक्स एक्सिस। ठीक है, इसलिए इनको क्या, कोऑर्डिनेट, और इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो हम कार्टेशियन सिस्टम बोल रहे हैं वो कार्टेशियन किसके नाम पर है, फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने कार्टेस के नाम पर पड़ा कार्टेशियन। ओरिजिनली क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्सिस एंड पॉइंट्स ऑन दैट प्लेन, ओके, ऑफ विच वी डिस्क्राइबिंग द पोजीशन। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम किसी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने का क्या कहलाता है, कार्टेशियन सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं।
ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये तो हो गया पॉइंट को कैसे आपको डिस्क्राइब करना है, उनकी पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन आप देख सकते हैं प्लेन है, प्लेन में आपकी नेगेटिव एक्सिस भी आ रही हैं, तो क्या हो सकता है, पॉइंट आपका कहीं पर भी हो सकता है। सपोज ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हमें पोजीशन को बताना है कि क्या इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है। इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, बट परपेंडिकुलर किसके होने चाहिए, वाई एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब ये डिस्टेंस दैट इज़ परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो देखिए ये डिस्टेंस क्या है, कितना यूनिट है, -3 यूनिट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। इसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई के अलोंग मतलब ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए कितना यूनिट है, -3 यूनिट। तो वाई कोऑर्डिनेट भी आपका क्या हो गया, -3, ठीक है। सो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट ऑन द प्लेन एंड हाउ वी रिप्रेजेंट यूजिंग कोऑर्डिनेट। तो आप देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यूनिक होंगे, डिफरेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि ये 4,3 किसके इक्वल हो, 3,4 के। 4,3 यूनिक है, ये एक ही पॉइंट को डिस्क्राइब करेगा। अगर दूसरा कोई पॉइंट है यहाँ पर तो इसके ये कोऑर्डिनेट्स नहीं हो सकते, ठीक है। या आप देखें कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 4 है, y 3 है, यहाँ पर x 3 हो गया, y 4 है, सिमिलरली लग रहे हैं, तो ये दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, 3,4 अलग है, इसके कोऑर्डिनेट्स अलग। एक पॉइंट है जो इस x एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, या कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर कहीं पर वो लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है इसकी, अब इस पॉइंट की अगर हमें पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट x एक्सिस पर ही है, तो x इस पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी x पे ही है, ठीक है। और अगर y एक्सिस से बात करें तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर यही होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट मीन्स अलोंग द x एक्सिस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग द x एक्सिस दैट इज हाउ मच, 1 2 3 4 units. Now y axis means perpendicular distance along y axis. Perpendicular distance along y axis that doesn't exist because it is lying on x axis. ये x axis तो y axis से along y axis तो perpendicular drop ही नहीं हो रहा, मीन perpendicular distance क्या हो रही है, 0 है। तो y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको यहाँ से क्या याद रखनी है कि कभी भी अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, क्योंकि वो x एक्सिस पर खुद ही लाई कर रहा है, 0 है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं सपोज यहाँ पर ले रही हूँ ये पॉइंट, तो देखो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस कितना, -3, ठीक है। अब अलोंग वाई एक्सिस तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, 0 हो गई, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -3, 0। इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता है तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखो अलोंग एक्स एक्सिस कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नहीं है, क्योंकि ये खुद ही वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है।
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बाई कोऑर्डिनेट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट की परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से क्या होगी, यही होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस along y axis, so that is how much 1 2 3 unit, so the coordinate of this point will be 0, 3। ठीक है, तो बाई एक्सिस पर कभी भी कोई पॉइंट लाई करता है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वहाँ पर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इन द सेम वे एक्स एक्सिस पर अगर लाई कर रहा है तो बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि अगर ऑपोजिट करना है, अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो इसका मतलब उसका बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, और बाई पे लाई करेगा तो एक्स 0 हो जाएगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द क्वाड्रेंट, अगर क्वाड्रेंट की हम बात करें तो इन 4 क्वाड्रेंट में क्या उनकी फॉर्म है, कोऑर्डिनेट्स की क्या फॉर्म होगी, मतलब किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है, ये थर्ड हो गया आपका, और ये फोर्थ हो गया। तो इन क्वाड्रेंट्स में अगर कोई नंबर लाई करता है तो उनके कोऑर्डिनेट्स किस साइन के होंगे वो हम देखकर ही डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब किस किस के बीच में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब दोनों ही नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, मतलब आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अगर सपोज आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और दोनों एक्स वाई आपके कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो आप क्या गेस कर सकते हैं कि यस ये जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड की चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है नेगेटिव है, ठीक है, और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, एक्स आपके कैसे होंगे, नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो इस फॉर्म, इस साइन के साथ अगर कोऑर्डिनेट्स हैं देन यू कैन टेल द क्वाड्रेंट इन विच दे आर लाइन। ओके, इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट को देखिए, यहाँ पर क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट किससे बन रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, मीन्स दोनों ही नंबर्स क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स आपके कैसे होंगे, माइनस माइनस के होंगे, दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी तरीके से फोर्थ में देखिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और नेगेटिव वाई एक्सिस है, मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की किस साइन से होंगे, प्लस का एक्स कोऑर्डिनेट और माइनस के वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों और आपसे पूछा जाए कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो अगर फर्स्ट में लाई कर रहा है तो दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर सेकंड में लाई कर रहा है इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसका मतलब दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव साइन के साथ होंगे। और अगर फोर्थ में लाई कर रहा है तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा बट वाई नेगेटिव होगा। ठीक है, so just by looking the sign of the coordinate you can decide the quadrants. Okay, so that's all for today's session in which we have discussed the Cartesian system, right? If you have any query, doubt related to today's session, please ask me on comment section. Okay, and in my next upcoming session we are going to discuss the exercise 3.2. Till then, keep watching my channel. Thank you.